हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस। हम जो पढ़ रहे थे लास्ट, वी वर स्टडिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, द सॉलिड स्टेट। और हम जो है उसमें काफ़ी अच्छा आगे से बढ़ते हुए आते हैं और अब जो है उसके और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स में अब जो हम डील कर सकते हैं सॉलिड स्टेट के। देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा उसमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि हमने जब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की बात करी, जब हमने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की बात करी सॉलिड स्टेट में, तो हमने ये देखा कि जो पैकिंग जो है, जो पैकिंग की आप बात करेंगे, जिसको कि आप जो है जिसमें HCP और FCC या CCP जो होती है, इन दोनों में, यानी ये जो दोनों तरह की पैकिंग जो होती है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। उससे बनते हैं। जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देते हैं थर्ड लेयर प्लेस करते हुए तो HCP बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो ये CCP या जिसे आप FCC बोल देते हैं वो बनता है। बाकी रहेगी बात, जो सबसे ज़रूरी बात थी इसके अंदर वो ये थी, इन दोनों तरह की पैकिंग में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि अगर स्फीयर्स n है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स n है इसके अंदर, तो वॉइड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी बनती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं n। ये बात हमें याद रखनी है, CTM, कमिट टू मेमोरी, हमेशा ये बात ध्यान रखना। जब भी HCP या CCP या FCC वर्ड लिखा होगा तो ये नियम लागू होगा, ये फिक्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं, तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, वो टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। पैकिंग अगर आपको बता रखी हो तो फॉर्मूला पता लगाना हो तो वो कैसे पता लगाते हैं उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल से या क्वेश्चंस आप समझें, उस न्यूमेरिकल से हम करके शुरू करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे। ओके, जैसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। ठीक है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एंड atoms of the element y as anions make CCP। ठीक है, y के जो हैं वो anions हैं and they make CCP, and those of element x as cations occupy all the octahedral voids। ठीक है, तो write the formula of the compound, ये काम हमें करना है इसके अंदर। दोबारा रीड करता हूँ। कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ एलिमेंट इसके अंदर देखो क्या होगा कि जब आप बात करेंगे, जैसे y जो है वो एनायन में, जैसे अपने मान लो कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं NaCl लिखते हैं, तो देखो उसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे जो है क्लोराइड जो होता है वो बड़े बड़े एटम, बड़े उसके आयंस होते हैं, वो जो होते हैं वो एक फिक्स लैटिस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरे सोडियम आयंस होते हैं ना वो बीच बीच में होते हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं वो बीच में होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर अपन देखें इसको, जैसे बीच बीच वाली जो खाली इनकी वर्ड्स होती है ना, वहाँ पर जो है कैटायन होता है आमतौर पे, क्योंकि कैटायंस का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो है अब हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पर जब है, जब ये पार्टिकल पे पार्टिकल अरेंज होते हैं, जब लैटिस बनता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ये नेक्स्ट लेयर जब आती है तो ये वर्ड्स को कवर करती है। ठीक है, वर्ड्स को कवर करती है, और जब थर्ड लेयर रखते हैं तो आपके पास जो है, यानी जैसे ही आप सेकेंड लेयर रखते हैं तो आपके पास 2 तरह की वर्ड्स बनती हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और दूसरी कौन सी होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें अब हम बात को समझें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहता है कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, 2 एलिमेंट्स x और y से बनता है। और उसमें क्या है कि ठीक है, तो उसमें जो है अपने अगर बात करें कि a compound is formed by 2 elements x and y, atoms of element y as anions make CCP। y जो है
वो CCP बना रहे हैं। इसका मतलब Y तो स्फीयर्स हो गए, तो से नंबर ऑफ स्फीयर्स, जैसे मान लो Y एटम्स अगर अपने बात करें, जस्ट सपोज करो अगर अपने पास अगर स्फीयर है, ये स्फीयर बना रहे हैं, लेटिस बना रहे हैं, ये 100 हैं, तो फिर आप मुझे बताइए टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी। टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी 200, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी आपके पास 100, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहता है जो X है वो जो कैटायन है ऑक्यूपाइज ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, जितनी भी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, दे आर ऑल ऑक्यूपाइड बाय दी एटम और आयन, जिसे आप कहते हैं X। तो यानी कि देयरफॉर जो है आपके पास नंबर ऑफ X एटम्स कितने होंगे। X एटम्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, हर ऑक्टाहेड्रल वर्ड में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में एक X एटम है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर 100 हैं तो X एटम भी आपके पास क्या हुए, 100 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या बना। रेशियो ये बना कि X एटम्स जब आपके पास जो है 100 हैं तो उसी टाइम आपके पास Y एटम्स भी क्या है, आपके पास 100 ही हैं। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला बना, फाइनली जो फॉर्मुलेशन आपके पास आया वो क्या आया कि जब X 100 है तो आपके पास Y भी क्या है, Y भी आपके पास 100 ही है। और जो है इसमें जब हम बात करें कि जो इसका फॉर्मूला फाइनली आपके पास क्या आ गया, XY 1:1 में आ गया। तो दिस विल बी द आंसर, XY इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी जो है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। ठीक है, HCP बनाते ही वो आपके पास स्थिति क्लियर हो जाती है। भी n स्फीयर्स हैं तो 2n आपके पास जो है, 2n आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स और n आपके पास जो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। n की जगह जैसे मैंने 100 ले लिया, 100 स्फीयर्स हैं अगर, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 200 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 100 होंगे। टोटल वर्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो जो है B जो HCP लैटिस ऑक्यूपाई करता है, तो सबसे पहले मान लो अपन कहते हैं सपोज जो है B एटम्स जो हैं, नंबर ऑफ B एटम्स जो है सपोज कीजिए 100 है। तो फिर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी जनरेट होती हैं, ये तो आपको पता ही है, 200 होती हैं। मगर जो ए एटम्स हैं, ए एटम्स जो हैं वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। ठीक है ना, वो जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ 2/3, जितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं 200 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं अगर, उसका 2/3 ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये जो है आपके पास इस हिसाब से जो है ए के एटम्स जो आपके पास आए, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बना, ए को तो हम कह सकते हैं यानी 2/3 अपॉन इंटू 200, तो ये आपके पास हो गया 400/3, 400/3। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ए तो हो गया 400/3 और बी हो गया आपके पास, बी हो गया आपके पास 100। यानी इसको सॉल्व करें तो ये हो गया ए, रेशियो निकालें तो ए 4/3 और बी। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो आंसर हमारा आता है, वो फाइनल आंसर क्या आता है, ये जो आपके पास दोनों तरफ अगर एक ए 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा ए का 4, और जो बी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो A4B3 ये आपके पास जो है इसका आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और क्वेश्चन इसी तरह से लिंक्ड इसमें से देखते हैं। ये कहता है कि ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यानी कंपाउंड जो बना रहा है वो बना रहा है HCP बनाते ही वो N2N वाली जो रिलेशनशिप है वो आपकी यहाँ पर चल जाती है। तो जो है HCP बना रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। ठीक है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछिए आपसे अब की बार, अगर उसका 0.5 मोल है तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होंगी। तो इसको, और उसमें से ये पूछ रहा है कि उसमें से जो है इसमें से कितनी जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए इसको ज़रा सॉल्व करें हम। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या आती है कि जैसे जो है आप एक बात को समझें कि यहाँ पर ये HCP है, और सपोज़ आप करते हैं कि जो भी आपका मटेरियल है उसके स्फीयर्स या एटम्स जो हैं,
एटम आपके पास हैं 0.5 मोल, 0.5 मोल आपके पास, जैसा कि इसने दिया हुआ है इतने एटम्स हैं हर चीज़ के एटम आपके पास 0.5 मोल, जो भी चीज़ दी हुई है इस कंपाउंड के 0.5 मोल आपके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो फिर और क्योंकि HCP है तो आपके पास जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है वो होंगी आपके पास 2 × 0.5 मोल, जितनी है उससे 2 × 0.5 मोल होंगी। और जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी वो होंगी जितने ये पार्टिकल्स हैं उतनी होंगी, यानी 1 × 0.5 मोल, ठीक है। और इसमें जो है टोटल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी? टोटल वर्ड्स का मतलब हो जाएंगी टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितनी होगी 3 × 0.5 मोल। इतनी आपके पास कुल मिला के जो है ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास टोटल वर्ड्स होंगी। तो नंबर अपने लिख देते हैं इसके अंदर। 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं तो दोनों के आंसर आ चुके हैं आपके पास स्क्रीन के ऊपर। एक तो टोटल वर्ड्स पूछे तो 3 × 0.5 मोल, फ़र्क बस इसको 0.5 मोल को अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो वो हैं 2 × 0.5 मोल, उसको भी अपने पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे 0.5 मोल को। तो फाइनल आंसर जो है अपने पास क्या आएगा वो है, देखिए क्या टोटल वर्ड्स जो हैं देखिए टोटल वर्ड्स जो हैं वो तो आपके पास आ गई 3 × 0.5, दैट मेक्स इट 1.5 मोल। इसका मतलब हुआ 1.5 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका तो आंसर आ गया आपके पास 9.033 × 10⁻23। ये तो आपके पास आ गई टोटल वर्ड्स आ गई। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं आपके पास 2 × 0.5 मोल। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये 1 मोल के बराबर हो गई, यानी कि 6.022 × 10⁻23 इतनी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम इसमें। ये कहता है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N। M और N से एक कंपाउंड बनता है। इसमें जो है द एलिमेंट N फॉर्म CCP, ठीक है। NCCP बनाता है। तो CCP कहते ही आप समझ गए भाई जो है हमारा वो रिलेशनशिप नंबर ऑफ वर्ड्स वाला और पार्टिकल वाला यहाँ पर लगेगा। एंड एटम्स ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो फिर से उसी फॉर्मेट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है सपोज़ कर लो आपके पास जो है जो N के पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो आपके पास अगर 100 हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी बनती हैं आपको पता ही है, उस केस में 200 बनती हैं। तो फिर जो M के पार्टिकल्स हैं वो 1/3 में हैं, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। सारी टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई नहीं करते। तो ये कितना हो गया आपके पास? तो M हो गया आपके पास, फाइनल फार्मूला बनाएंगे, M होगा 200/3 और N होगा आपके पास 100, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला आया, इसको अगर सॉल्व करें तो M 2/3 और N आया आपके पास, और फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 N3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से फॉर्मूला फ्रेम करने वाले जितने भी आप क्वेश्चंस हैं जो है आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।